मेरे बर्थडे के लिए हम एक शॉर्ट डे ट्रिप के लिए घूमने निकले थे। आई ऑलवेज लव रोड ट्रिप्स। पूरे रास्ते इतनी नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है। आज का वेदर थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट सच अमेजिंग व्यूज, इट वाज डेफिनेटली अ ट्रीट फॉर द आईज। इनिशियली प्लान सिर्फ टोरंटो घूमने जाने का था, बट फिर हमें लगा वो तो हम कभी भी जा ही सकते हैं, तो लेट्स गो समवेयर जहाँ हम पहले कभी नहीं गए, टू मेक दिस ट्रिप एंड माई बर्थडे मेमोरेबल। वी डिसाइडेड टू गो ब्लू माउंटेन्स एंड इट वॉज द बेस्ट डिसीजन। इट वॉज 2 आवर जर्नी। ये प्लान लिटरली एक रात पहले बना था। आई हैड जीरो आइडिया वहाँ हम इस टाइम क्या क्या कर सकते थे। वहाँ पहुंचने से 15 मिनट्स पहले हमें एक बीच का बोर्ड दिखा एंड आई नेवर मिस अ चांस टू विजिट अ बीच। ऑल्दो यहाँ ठंड बहुत थी, इवन बर्फ भी पड़ चुकी थी, बट स्टिल मुझे वेव्स की आवाज सुनना और उन्हें देखना काफी अच्छा लगता है। तो हम यहाँ बस 10 मिनट रुके थे, बट आई फेल्ट सो गुड आफ्टर दिस। तो हम ब्लू माउंटेन्स जाने से पहले कॉलिंगवुड रुके थे। एज आई टोल्ड यू कि ये प्लान रात को ही बना था। आई एम समवन हु लाइक्स टू रिसर्च अबाउट द ट्रिप इन एडवांस, तो मैंने इस रिलेटेड 1-2 व्लॉग्स रात को देख लिए थे एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस ब्यूटीफुल कैफे। दे प्रोवाइड हेल्दी एंड ऑर्गेनिक आइटम्स। I wanted to try an acai bowl, but unfortunately they did not have that. So I tried a berry smoothie. The aesthetics of this cafe was so pretty and also the smoothie was so good. I could feel that there are no artificial flavors or sugar added. Even the staff was so helpful. A very sweet lady, Sarah, literally curated a list of things for us to do when she got to know that it's our first time visiting this place. Next we head to this spot. They say that locals come here and that they have the best tacos. I love Mexican food and I was so excited for this. So we ordered chicken tinga tacos. It was so flavorful and the red hot sauce was my favorite. It was spicy but very balanced out. I would definitely recommend this place for the tacos. We also ordered some churros after this. तो मैंने इससे पहले churros कभी try नहीं किए हुए थे. If you are fond of churros, you might like it because they were so fresh, hot and crispy. But हमें ये थोड़े कम पसंद आए. Firstly, I'm not a huge fan of cinnamon and the dipping sauce was way too sweet for us. I wanted to try one more place, Gibson and Co for the coffee. But we got so full after this that we head straight to Blue Mountains. Honestly, at first sight हमें सिर्फ ये mountains दिख रहे थे और पार्किंग करते टाइम भी कुछ इतना फन लग नहीं रहा था. Though it was Sunday, but it was not very crowded. I think अभी के वेदर में यहाँ लोग कम आते हैं. But as we entered the village, we saw so many cute places. सारी जगह काफी अच्छी Christmas vibes decoration की हुई थी. अगर आप शिमला की मॉल रोड घूमे हो तो मुझे थोड़ी बहुत वैसी vibes आ रही थी. Look at this beautiful pond. All together the place was so beautiful. इतने stunning views थे और इतनी calmness feel हो रही थी. One major difference यहाँ और इंडिया के टूरिस्ट प्लेसेस से, look at the cleanliness. यहाँ आपको एक भी जगह कूड़ा गिरा हुआ नहीं दिखता, which automatically makes the place 10 times more beautiful. I'm so grateful that I could experience all of this beauty. क्रिसमस आने वाला है तो सारी चीजें लाइट्स वगैरह से डेकोरेट की गई हैं। वो आपको आफ्टर डार्क देखने को मिलेगा, बट आई वुड रिकमेंड कि आपको यहाँ पे दिन में भी आना चाहिए टू सी द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स. इट्स अ स्मॉल क्यूट विलेज एंड एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर अ वीकेंड गेट अवे और अ डे ट्रिप. I love that it's pet friendly. I saw so many cute doggos. सो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज भी होती हैं जो इस टाइम आई थिंक बंद थी, बट 1-2 एक्टिविटीज मैंने देखा कि लोग कर रहे थे. पहले हमने सोचा हम भी रिज रनर ट्राई करते हैं एंड सडनली मेरा मूड चेंज हो गया एंड वी ड्रॉप द आइडिया. काफी ठंड थी इसलिए कुछ भी ऐसे रोलर कोस्टी टाइप थिंग करने का मन नहीं कर रहा था. फिर हमने ये एशियन रेस्टोरेंट ट्राई किया. काफी अच्छा बना हुआ था अंदर से और हमें सीधा फायर प्लेस के साथ ही टेबल मिला. काफी वार्म एंड कोजी फील हो रहा था. थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने अपनी जगह ध्रुव से एक्सचेंज कर ली क्योंकि उस तरफ काफी अच्छी लाइटिंग आ रही थी फॉर माई फोटोज एंड वीडियोज. यहाँ भी हमें चॉपस्टिक्स मिल गई विच अगेन I don't know how to use them properly. तो हमने यहाँ 2 चीजें ऑर्डर की थी. फर्स्ट वॉज स्प्रिंग रोल्स जिन्हें यहाँ पे लुम्पिया के नाम से मेंशन किया गया था एंड सेकंड वर दीज मोमोज जिन्हें यहाँ पे डम्पलिंग्स और ग्योजा के नाम से जाना जाता है. स्प्रिंग रोल्स वर सो गुड. दे वर 10 on 10. It was a must try if you visit here. चिकन मोमोज ठीक ठीक थे. यहाँ पे बार एरिया भी था. काफी अच्छा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट था. इसके बाद हम थोड़ा और इधर उधर घूमे. वी वेंट इनटू दिस कैंडी शॉप जहाँ हमने लिया ये ब्लूबेरी स्लश एंड डेयरी मिल्क चॉकलेट. सारी जगह इतनी आई कैचिंग है कि आपका मन करेगा सब जगह होके आओ. फिर हम ये चॉकलेट स्टोर के अंदर भी देख के आए. इतनी डिफरेंट वेराइटीज की चॉकलेट्स थी यहाँ. यहाँ तो एंटर होते ही इतनी अच्छी खुशबू आई. बहुत मजा आता सब कुछ देखने में. इतना रिलैक्स माहौल था. हमने भी यहाँ चॉकलेट ट्राई की जिसका नाम था सी सॉल्ट आलमंड रिज. यहाँ पे लोग हीटेड पूल में भी इंजॉय कर रहे थे. सो इफ दिस इज योर थिंग, अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा कपड़े कैरी कर लो. आई वॉज जस्ट एंजॉइंग द होल मोमेंट. काफी सारी फोटोज क्लिक करी, चॉकलेट्स एंजॉय की. हमने थोड़े बहुत स्टोर्स भी एक्सप्लोर किए जहाँ पे क्यूट डेकोरेशन स्टफ मिल रहा था क्रिसमस रिलेटेड. कैंडल्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, होम डेकोर. आप अपनी गर्ल्स गैंग के साथ भी यहाँ प्लान बना सकते हो. आई नो वो बहुत इंजॉय करेंगी. दिस इज द कोट ऑफ द डे जो सारे हस्बैंड्स को फॉलो करना चाहिए. तो हमने काफी कुछ देख लिया था. अब बस हम अंधेरा होने का वेट कर रहे थे सो दैट हम लाइटिंग एंजॉय कर सके. तो हम एक कैफे में चले गए थोड़ा टाइम पास करने. वहाँ हमने एक हॉट चॉकलेट और एक क्रूज़ों ऑर्डर किया.
इतना मजा नहीं आया हॉट चॉकलेट में वैसे, बट अच्छे 15-20 मिनट्स पास हो गए। इसके बाद हम बाहर निकले और अंधेरा हो चुका था एंड इट स्टार्टेड टू लुक ऑल मैजिकल एंड क्रिसमसी। आप पूरा विलेज आराम से भी 30 मिनट्स में कवर कर सकते हो। तो बस हमने लास्ट बार एक चक्कर मारा, सब जगह देखा। काफी लोग इस टाइम आना शुरू हुए थे। यहाँ पे किसी किसी दिन सांता क्लॉज शो भी होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, यू कैन चेक ऑनलाइन। फिर हम अराउंड 5:30 घर के लिए निकल गए थे। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉलो माई चैनल फॉर मोर सच व्लॉग्स। ओके बाय।